जी ने। लेकिन दक्षिण का अगर हम जिक्र कर रहे हैं राकेश जी, और दक्षिण के राज्यों का विपिन जी ने जिक्र भी किया, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना का भी अगर हम जिक्र कर लेते हैं, इन 5 राज्यों में 129 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से अभी भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 29 सीटें हैं। और कर्नाटक की स्थिति आप देख रहे हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में भी स्थिति बदल गई है, कांग्रेस। क्या लगता है तमिलनाडु पे अगर हम जाते हैं तो जब पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो पश्चिम बंगाल की सरकार पर तो जमकर के तंज कसते हैं, प्रहार करते हैं, लेकिन तमिलनाडु पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा वो प्रहार धीमा पड़ जाता है। तो आपको लगता है कि इन 5 राज्यों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, 29 सीटों से आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ पाएगी 24 में? पांडे जी, आपको नमस्कार। आपके सारे पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम जी। सरकार के प्रति नाराजगी पूरे देश भर में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। वोट का एक सबसे बड़ा आधार ये बनता है। 10 साल ये सरकार चलते हुई हो गई, लेकिन कोई 2G 3G जीजाजी जैसा कोई मामला नहीं आया। सरकार बदलने का आधार बनता है सरकार के प्रति अविश्वास और गुस्सा, जो जमीन पर कहीं नहीं दिखा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आपने दक्षिण की बात की। दक्षिण भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से एक महंगा टास्क और मुश्किल टास्क रहा है। कर्नाटक के अलावा और कहीं भाजपा है नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि चिरंजीवी के साथ उनका बातचीत चल रहा है। चिरंजीवी का भाई पवन कल्याण एक बड़ा स्टार है, वो उसको सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक ना जोड़े, पूरा दक्षिण। मैं उत्तर भारत का हूँ, पवन कल्याण को भाई नहीं जानता हूँ, उसका स्टार्टअप को मैं जानता हूँ। पवन कल्याण ने ऑफिशियली कोलैबोरेशन नरेंद्र मोदी के साथ किया है, मन साझा किया है। उनका मन साझा करना, ये मैसेज देना कि मैं आपके साथ हूँ, ये एक बड़ा मैसेज है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ समझौता हुआ है। जेडीएस का एक अपना वहां फैक्टर है, वो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इन सब जो गोटियों को फिट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में, वो पॉजिटिव देगा ऐसा मुझे लग रहा है। एक चीज आप भूल रहे हैं, और वहां वालों मानने वालों को डेंगू मलेरिया कहा जाता है, वो एक बहुत बड़ा असर करेगा। दूसरा क्या है कि जहां पर स्टेट का मामला है, वो स्टेट का अलग मामला होता है, सेंटर का अलग मामला होता है। कई जगह होता है कि राज्य सरकार कोई ममता बनर्जी को पसंद करता है, लेकिन केंद्र में अगर बात आती है तो वो मोदी के साथ होता है, क्योंकि मोदी के मुकाबला में उनको लग रहा है कि राज्य में ममता ठीक है, भाजपा का कोई राज्य स्तरीय नेता ठीक नहीं है। यह अभी फैक्टर काम करेगा। और मुझे लग रहा है कि जो कुछ नुकसान इधर झेलने को मिल रहा है, वो दक्षिण भारत से भरपाई हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने दक्षिण में बड़ा काम किया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जब इनको जजमान बनाया गया, तो आप ध्यान रखिए, दक्षिण भारत के सारे धर्म स्थलों का भ्रमण किया इन्होंने। वह इसी बात के लिए था, चुनाव की तैयारी थी, उनको उससे कोई मतलब नहीं था जाने का, वो चुनाव की तैयारी थी। और वहां पर जमीन पर दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो भाजपा के पक्ष में जाता हुआ लग। ठीक है, आपने ये मंदिर को लेकर के, यानी हम ये कहें कि सनातन धर्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए कदम को लेकर के आप कह रहे हैं कि बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। आएंगे इसी मुद्दे पर और इसी बात को लेकर के आगे हम बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सनातन धर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना लाभ उठा पाएगी दक्षिण में। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद